सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज फौजियान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि यहाँ पर मैंने पहले से ही ले रखी हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम और भी ज़्यादा सीएसएस की प्रॉपर्टीज का हम यूज़ करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, इन सब का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि टेक्स्ट अलाइन का यूज हम किस लिए करते हैं। इट इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट, यानी कि हम जब भी टेक्स्ट अलाइन का यूज करेंगे तो यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन का यूज करेंगे, यानी कि टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम यूज करेंगे। जैसे कि सेंटर आप देख सकते हो, जैसे कि लेफ्ट राइट या फिर सेंटर जस्टिफाई, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन देकर। यानी कि हम टेक्स्ट अलाइन देंगे, उसके अंदर हमें लेफ्ट राइट या फिर सेंटर करना हो टेक्स्ट को, तो हम इस सब का यूज कर सकते हैं। इसी के बाद यहाँ पर हमारा जो दूसरा वाला है टेक्स्ट डेकोरेशन, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका यूज हम अंडरलाइन या फिर नन के लिए यूज करते हैं। डिफॉल्ट में तो नन ही रहता है, बट यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना हो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन के देकर। इसी के थ्रू यहाँ पर हमारा जो तीसरा वाला है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसका यूज हम कर सकते हैं अपर केस, लोअर केस या फिर कैपिटलाइज के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इन तीन का हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो इसी के थ्रू हम यहाँ पर कर सकते हैं वर्ड स्पेसिंग, यानी कि वर्ड स्पेस दे सकते हो किसी भी वर्ड को आप स्पेस दे सकते हो। तो यहाँ पर हम पिक्सल या फिर परसेंटेज में कर दें। आइए देखते हैं किस तरीके से इन सब का हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जो मैं यहाँ पर यूज करके दिखाने वाला हूँ, यानी कि मैं पहले वाली, यानी कि जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के, यानी कि उसी फाइल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक डिप के बाद आपको आ जाना। आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टैग का यूज कर लेता हूँ, जिसका नाम है पैराग्राफ, यानी कि पी टैग। पी टैग को हम पैराग्राफ टैग कहेंगे। आने वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे और भी ज्यादा। तो सिंपल यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट लिख लेना है कोई भी, जैसे कि यहाँ पर मैं लोरेम का लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर डिफॉल्ट में ये यहाँ पर मिलता है, आपको भी मिलेगा। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिफॉल्ट में यहाँ पर लोरेम का एक टेक्स्ट मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर आप यूज कर आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लोरेम का एक यहाँ पर टेक्स्ट लिया, आप कोई भी टेक्स्ट पर कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर यूज करने के बाद यहाँ पर अब मैं पी टैग के अंदर आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पर मैं इसे क्लास दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं इसे क्लास देता हूँ। क्लास का नाम यहाँ पर मैं पी टैग है, तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं पैरा, मैंने यहाँ पर पैरा, यानी कि मैंने पैरा, और यहाँ पर आप ले सकते हो ग्राफ। तो सिंपल यहाँ पर मैं ग्राफ ले लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिया और इसे ही मैं एक बार यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आप जब भी यूज कर सकते हो, यानी कि क्लास का जब भी यूज करते हो तो आपको डॉट पहले लगाना होता है, यानी कि सीएसएस का यूज करोगे तो आपको डॉट लगाकर आप उसे पैराग्राफ को यानी कि लिख देना है जो भी आप उसमें लेने वाले हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले इसे विड्थ दे देता हूँ। तो मैंने विड्थ दी, यहाँ पर मैं जैसे कि 200 पिक्सल दे देता हूँ, और हाइट में यहाँ पर दे देता हूँ 500 पिक्सल। तो और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर बाद में दूंगा, पहले मैं आपको इतना ही दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इन सब का यूज करने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो हमारी फाइल है वो देखने को मिल रही है। तो सिंपल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये, बट नीचे को आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी जो विड्थ है वो कम ले रखी है, तो ये सारा नीचे को आ गया। तो सिंपल यहाँ पर आने का यही बात है। तो सिंपल आने के बाद आया, और यहाँ पर मैं यहाँ पर जो लेने वाला हूँ, यानी कि 1000 यहाँ पर मैं विड्थ लूंगा, और यहाँ पर मैं हाइट को थोड़ा कम कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं 300 पिक्सल ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक और प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए बैकग्राउंड कलर, यानी कि पता तो होना चाहिए कि कितनी विड्थ है कितनी हाइट है। तो सिंपली बैकग्राउंड कलर का यूज कर यहाँ पर मैं जो कलर का यूज करूंगा, मैं स्काई ब्लू का यूज करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा कॉन्टेक्ट है वो एक अच्छे विजिबल हो रहा है, यानी कि उसकी जो यहाँ पर आप देख सकते हो। सिंपली इसे और भी अच्छे सिंपलीफाइज करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। तो सिंपल एक मैं पहले कलर का यूज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कलर को यूज करने वाला हूँ ब्लैक। ब्लैक, तो सिंपल यहाँ पर आपको ब्लैक का यूज कर देना है। और यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ। तो फॉन्ट साइज यहाँ पर मैं 20 पिक्सल ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो बट यहाँ पर मैं इसका जो 20 पिक्सल है, यहाँ पर मैं इसे 30 पिक्सल कर लेता हूँ।
और यहाँ पर इसके कलर को मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं रेड ले लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैंने रेड लिया और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा हम यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली मैं एक बार और हाइट को कम कर देता हूँ यहाँ से, जैसे कि 200 ले लेता हूँ। तो सिंपली 200 नहीं, बस तो यहाँ पर 250 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 200 यानी कि 250 लेने के बाद यहाँ पर आप हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अब देखते हैं कि हम इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा था वो था टेक्स्ट अलाइन। तो सिंपली यहाँ पर आपको टेक्स्ट और यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना है टेक्स्ट अलाइन। उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन, यानी कि डिफ़ॉल्ट में तो पहले से ही यहाँ पर लेफ्ट रहता है। तो मैं यहाँ पर आपको राइट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने राइट का यूज़ किया, जैसे ही मैं सेव करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा कॉन्टैक्ट था यानी कि जो टेक्स्ट था वो राइट हो गया है। डिफ़ॉल्ट में तो ये रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जगह आ गई है। इसी के थ्रू यहाँ पर मैं अगर लेफ्ट का यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट का तो डिफ़ॉल्ट में रहता ही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट हो गया है। अगर मैं यहाँ पर इसका यूज़ करूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं सेंटर का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर सेंटर में हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसका यूज़ करूँ और यहाँ पर एक और है जैसे कि जस्टिफाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो जस्टिफाई हो गया है, बट यहाँ पर भी जो हमने लिखा था वो हट गया है और यहाँ पर भी जो हमने था मतलब जगह स्पेस थी यहाँ पर भी वो हट गई है, तो यहाँ पर ये जस्टिफाई हो गया है। तो इसी के थ्रू हमने यूज़ करा कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन इसका यूज़ कर कर हम अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इसे नन रहने देते हैं। डिफ़ॉल्ट में तो ये पहले से ही नन रहता है। तो सिंपली यहाँ पर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ करूँगा। तो टेक्स्ट और यहाँ पर आपको लगाना है डेकोरेशन। तो सिंपल यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट में तो ये नन ही रहता है, बट यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है। तो सिंपल यहाँ पर आपको अंडरलाइन लिख देना है और सिंपल यहाँ पर मैं इसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर वर्ड के पीछे यहाँ पर अंडरलाइन आ गया, यानी हर वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ गया है। डिफ़ॉल्ट में तो ये नन ही रहता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको नन करके दिखाऊं, तो यहाँ पर आपको नन का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर नन का यूज़ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा मतलब जो अंडरलाइन थी वो यहाँ पर हट गई। तो इसी के थ्रू हम टेक्स्ट डेकोरेशन का भी यूज़ करते हैं। अब जो हमारे तीसरी वाली है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो इसका यूज़ हम अपर केस या लोअर केस या फिर कैपिटलाइज के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ किस लिए करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा ट्रांसफॉर्म। तो सिंपल यहाँ पर आप इतना यूज़ करोगे और यहाँ पर आप कर सकते हो जैसे कि अपर अपर केस। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपर केस ले लेता हूँ सारे को। तो और मैं इसे यूज़ करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं जैसे यूज़ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा सारा कॉन्टैक्ट था वो अपर केस में हो गया है। तो इसी के थ्रू यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अपर केस। अगर मैं यहाँ पर लोअर केस करके दिखाऊं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में तो लोअर केस ही रहता है। जैसे यहाँ पर मैं करूँगा तो यहाँ पर जो सारा कॉन्टैक्ट था वो लोअर केस में हो गया, यानी कि वो जो पहला कैपिटल यानी कि जो पहला लेटर भी है वो भी यहाँ पर लोअर केस में हो गया। अगर मैं यहाँ पर कैपिटलाइज करूँ तो यहाँ पर हर वर्ड का एक पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मैं कैपिटलाइज का यूज़ करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कैपिटलाइज्ड, तो यहाँ पर मैंने कैपिटलाइज का यूज़ किया और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक किया रिफ्रेश करके दिखाया आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हर पहला वर्ड यहाँ पर कैपिटल हो गया है। जैसे कि यहाँ पर DSAC, इसी थ्रू यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कैपिटलाइज का। और डिफ़ॉल्ट में तो यहाँ पर लोअर केस ही रहता है, बट अब हमारा जो चौथा वाला है यानी कि वर्ड स्पेसिंग दे सकते हो। हर वर्ड के पीछे आप स्पेस दे सकते हो। तो स्पेसिंग का यूज़ मैं यहाँ पर आपको करके दिखाने वाला हूँ ऐप के ज्ञान के अंदर, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा कि वर्ड और यहाँ पर है स्पेसिंग। तो सिंपली यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर 10px का ले लेता हूँ स्पेस। जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10px का स्पेस आ गया। अगर मैं इससे भी ज़्यादा कर के दिखाऊँ आपको 20px का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20px का आ गया है। अगर मैं इससे भी ज़्यादा आपको करके दिखाऊँ जैसे कि यहाँ पर 50px का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 50px में इसने अपनी जो साइट है वो यहाँ पर आ गई है। बट यहाँ पर मैं अगर आपको यही वाला यानी कि मैं यहाँ पर 20 पिक्सल ले लेता हूँ और मैं इसे यहाँ से हटाकर यानी कि यहाँ से मैं इसे हटाकर और इस वाले में यूज़ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आया मैं
और यहाँ पर मैं इसे यूज करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हर वर्ड के जो मतलब एक वर्ड से दूसरे वर्ड का जो स्पेस है वो 20 पिक्सल का हो गया है। आप इसी के थ्रू आप दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टीज देकर दिखाऊं जिसका नाम है यहाँ पर एफ के ज्ञान के अंदर दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं जैसे कि लेटर स्पेसिंग, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा लेटर स्पेसिंग। और यहाँ पर मैं जैसे कि 10 px का यूज करूंगा, जैसे कि यहाँ पर मैं 10 px का यूज करके मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से देखने को मिलेगा। यानी कि एफ के ज्ञान जो एफ के ज्ञान है, यानी कि हर लेटर के बीच का 10 px का स्पेस आ जाएगा, जैसे कि एफ के बाद के बाद जी के बाद और वाई के बाद। इसी के थ्रू अगर मैं इससे भी ज्यादा दूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं 20 का दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 का आ जाएगा। अगर मैं इससे ज्यादा और दूं 20 के बाद, जैसे कि 30 का दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30 का भी आ जाएगा। बट यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर विड्थ भी एक बार बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि विड्थ भी एफ के ज्ञान आप देख सकते हो कि एफ के और उसके बीच का जो स्पेस है वो 30 px का है। इसी के थ्रू आप यूज कर सकते हो इन सारी प्रॉपर्टीज को जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इसी के थ्रू हमने यूज करा इन सारी प्रॉपर्टीज, यानी कि टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डोकरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को भी यूज किया। वर्ड स्पेसिंग यानी कि यहाँ पर लेटर स्पेसिंग का भी यहाँ पर हमने यूज करके देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच गाइस। तो